अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार नॉन वेज भी कह सकते हैं, आप वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। नॉन वेज और वेज कैसे कह सकते हैं, मैं आपको वेजिटेबल वाले चिकन फ्लेवर नूडल्स बनाना सिखाऊंगा। पास्ता जिसे स्पैगेटी भी कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको घर में बनाना सिखाया थे कि हम एग पास्ता कैसे बना सकते हैं, तो मैं आज आपके लिए मज़ेदार किस्म के स्पैगेटी बनाना सिखाऊंगा आपको। चलें दोस्तों इसे शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग करके रखी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा, ठीक है। चिकन फ्लेवर वेजिटेबल नूडल्स बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने 100 ग्राम के करीब नूडल्स लिए हैं। आप किसी भी शेप के स्पैगेटी पास्ता और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लंबाई वाले ले लें, गोल नूडल्स ले लें, ठीक है, या पास्ता ले लें, कोई भी मैक्रोनी पास्ता ले लें, ऑप्शन आपके ऊपर, ठीक है। 100 ग्राम नूडल्स लेंगे, इसे तकरीबन 500 मिलीलीटर उबलते हुए पानी में डाल के 10 मिनट के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ हम बॉईल कर लेंगे। एक तो ये प्रोसेस है ना हमारा जो मेन है। तो उसके लिए जो हमें नूडल्स बनाने के लिए स्टफ़ फ्राइड करने के लिए वेजिटेबल चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए। 2 टीस्पून हमें चाहिए सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है विनेगर। दोस्तों ये लेमन विनेगर है, मैंने आपको बनाया सिखाया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो आप 2 लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर लेमन नहीं आपके पास तो आप वाइट सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून ये मैंने केचप, और वेजिटेबल में मैंने लिया है एक गाजर लेके मैंने, आजकल तो वो लाल वाली गाजर अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल हो तो आप वो इस्तेमाल कर लें। मैंने ऑरेंज गाजर ली है, इसे मैंने छील के बारीक बारीक काट लिया है इस फॉर्म में। ये एक गाजर है, ठीक है, अच्छी तरीके धो के मैंने इसे काट लिया है। और एक शिमला मिर्च लिया मैंने, इस तरह इसे बारीक काट लिया है जैसे मैंने काटा हुआ है। और एक मीडियम साइज़ प्याज लेके मैंने इस तरह क्यूब फॉर्म में से काट लिया है। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके इस तरह मैंने बारीक काट ली हैं। और 3 टेबल स्पून ही मैंने धनिया लिया है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो 1 टेबल स्पून डाल दें, अगर बिल्कुल नहीं पसंद तो इसे स्किप कर दें। और दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे, हम इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं, नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं। वो इसलिए नहीं डाल रहे कि चिकन क्यूब के अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है, हम पहले इसे डालेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम उस हिसाब से एज़ पर टेस्ट डालेंगे। 1/4 लिया मैंने सूखी मेथी, कसूरी मेथी। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। 1/4 लिया मैंने रेड लाल मिर्च होती है, रेड पाउडर लाल मिर्च वाला। और 1/4 ही मैंने लिया है ज़ीरा। चलें दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम नूडल्स को तैयार करेंगे, उसके बाद स्टर फ्राई सब्जियां करके नूडल्स को शामिल करके रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। लें जी दोस्तों, सबसे पहले नूडल्स को हम बॉईल करते हैं, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 500 मिलीलीटर पानी लेके इसे उबलने के लिए रख दिया। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दें, ठीक है। और इस उबलते हुए पानी में 100 ग्राम के करीब नूडल्स मैंने लिए हैं, ये डाल दें। ये मैंने घर में बनाना आपको सिखाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसे 10 से 15 मिनट हम उबालेंगे कि सेम ही हमारे बॉयल हो जाएं, यानी बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं, ओवर कुक नहीं करना, इसे बिल्कुल वो शीरा टाइप नहीं करना। चलें दोस्तों जैसे ही होते फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। लें जी दोस्तों, जितनी देर में हमारे नूडल्स बॉयल हो रहे हैं उतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों मैंने कढ़ाई ऊपर रख ली है, इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगा। इतना काफ़ी है, 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैं गाजर, शिमला मिर्च और प्याज डालकर इसमें सौते करूँगा। इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे सौते करेंगे। लें जी दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक मैंने वेजिटेबल सौते कर लिया है। इसके अंदर अब हम 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब ही हम सोया सॉस डालेंगे। ये सारे स्पाइस डाल देंगे, ज़ीरा, लाल मिर्च, सूखी मेथी और काली मिर्च और चिकन क्यूब, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, इसे 2 से 3 मिनट तक मैं इसे करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा वेजिटेबल भी तैयार है। मैंने बीच में केचप डाल दिया 3 टेबल स्पून। हमारी स्पैगेटी भी तैयार है, नूडल्स हमारे जो हैं। दोस्तों, ये थोड़ा टाइम लेंगे, तकरीबन इसे 25 मिनट लगे हैं गलने में, क्योंकि ये होममेड है। इसमें सूजी भी शामिल है और अंडा भी शामिल है। थोड़े से ये टाइम लेंगे, तो आपने कम से कम 25 मिनट उबलते हुए पानी में इसे पकाना है। चलो दोस्तों, इसे बीच में डाल लें और अच्छे तरीके से स्टर कर लें 2 से 3 मिनट के लिए ना। चलिए दोस्तों, इसे मैं शिफ्ट करके अभी दिखाता हूँ। अभी इसी के ऊपर आप इस टाइम पे थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। बाकी हम थोड़ा सा बचाएंगे ऊपर डालने के लिए। चलो दोस्तों, मैं इसे शिफ्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार होममेड एग नूडल पास्ता चिकन फ्लेवर वेजिटेरियन भी इसे कह सकते हैं, लेकिन वेजिटेरियन से भी नहीं कह सकते, इसमें चिकन फ्लेवर शामिल है। तो हमारे चिकन फ्लेवर वेजिटेबल नूडल्स तैयार हैं। दोस्तों, ये होममेड नूडल्स हैं, इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, तो लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार हैं। तो इसकी हम आप सजावट करते हैं। मैंने थोड़ा सा धनिया बचा के रखा हुआ है, ये डाल दें इसके ऊपर। बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने बचाया है। और ये सब्ज़ मिर्चा रख दें। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप रेस्टोरेंट की जो स्पैगेटी नूडल्स पास्ता वगैरह भूल जाएंगे। तो मेरा दूसरा चैनल आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का कलर क्राउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।